स्वागतम सुस्वागतम। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि प्रेजेंट मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी प्रेजेंट मोमेंट की इतनी बात कर ली मैंने कल, तो मुझे लगता है आपको पहले बताना भी तो चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आपने ये बताने से पहले मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझ तक कैसे पहुँचेंगे, मेरी रोज़ की एक लर्निंग कैसे जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले एक नेक काम कर लीजिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। एंड द सेकंड थिंग, अभी हम बात करेंगे अपने वीडियो के बारे में, जिसमें मैं बताने वाली थी आज की लर्निंग। जैसे मैंने कल बात की थी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट के आखिर आया कैसे जाए। ये रहना इतना मुश्किल होता है। मैं अगर किसी पर्सन को, चलो 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट भी अगर उसे बोलूँ तो 2 मिनट के लिए बस अभी जो हो रहा है ना उसके बारे में सोच। आई एम गारंटेड यू, अरे मैं आपको भी पता है चैलेंज दे सकती हूँ 2 मिनट। ठीक है, अभी हम 2 मिनट का चैलेंज लेते हैं, देखिएगा आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ सकते। बैठिए, सिर्फ बैठना है आपको और देखना है कि आपके दिमाग में क्या क्या थॉट आ रहा है। किसी को अगर आंखें बंद करनी है तो प्लीज़ कर सकता है। क्या सोचा नहीं ना, मुझे पता था, क्योंकि जब भी हम किसी बात पे हम एकदम अपना फोकस गड़ाए बैठते हैं तो वो नहीं होती है और वो एक तरीके से नहीं आते हैं। अगर बच्चे की तरफ अगर देखते ही रहोगे कि तुझे बोला है ना वो खाना नहीं है तुझे, तो आप अगर उसको देखते रहोगे वो तब तक नहीं खाता। जैसा ही आपका ध्यान हटा, तो वो बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही आपका ध्यान भटक जाता है वैसे ही वो अपना काम करना चालू कर देता है, वो और फिर से वही। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान भटकाइए मत। अगर आपको जब भी लगे ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक, अभी मैं खुद को 2 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट दे रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूंगी। अभी सिर्फ ये और सिर्फ ये रहेगा मेरे माइंड में। एंड यू आर लाइक जस्ट, ठीक है, आती है ना थिंकिंग, देखते हैं कितनी आती है। देखा, ओके, नहीं आ रही है, गई, तो अभी अपने काम पे लग जाओ। ऐसा नहीं कि यार मैंने कुछ थिंक नहीं किया, अच्छा हुआ ये वो, अमका ढमका टिलाना फैलाना करना ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को फिर फोकस करना चालू करना है। पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर कोई काम है तो वो काम कर लो प्लीज़, और उस लूप में मत अटको। ये हो गई एक टेक्निक। अगर चाहिए तो उसके लिए तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही होगा ना। बट ठीक है, मैं आपको एक बोनस के तौर पर एक बता देती हूँ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों, जब मैंने डीप ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था तो मेरे माइंड में सबसे पहले आया, ओ इसीलिए अनुलोम विलोम करते हैं। अब अनुलोम विलोम हाथों को, तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से डीप ब्रीथिंग ही हो रही है, जिसकी वजह से हमेशा कहा गया भी है कि, और कहा जाता है कि सबसे इफ़ेक्टिव अगर टेक्निक है कि जिसमें हम बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को अगर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो कोई अगर एक्सरसाइज है या फिर कोई अगर योगा है तो वो सिर्फ एक है, वो है अनुलोम विलोम। दैट्स वाई, क्योंकि आप इसमें डीप ब्रीथिंग करके अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, और ना ही आप फ्यूचर और ना ही आप पास्ट का कोई बैगेज नहीं पकड़ते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में होती है, इसकी वजह से आप होते हो। तो ये थी मेरी आज की सीख की अनुलोम विलोम यानी डीप ब्रीथिंग भी कितना है इफेक्टिव है। और अगर मेरी बात भरोसा नहीं है तो आप देख लो कि अनुलोम विलोम कितना इफेक्टिव है। 100% इफेक्टिव है भाई। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।